अब ये सब क्या है? रिद्धि, मैं जानता हूं आज जो गुनाह मैंने किया है उसके लिए तुम्हारा मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। पर रिद्धि प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। अरे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद के कंट्रोल में ही नहीं था। वो मैं नहीं था, वो मुझे। बेकार की बातें करना बंद करो नील। तुम खुद के कंट्रोल में नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस रिएक्शन की वजह से हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मुझे सुबह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लाइंट्स कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। मैं थक चुकी हूं उनकी कॉल उठाते उठाते, उनको जवाब देते देते। नील, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम कंपनी के सीईओ हो, ऐसे बिहेव करते हैं सीईओ? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? मैं जानता हूं रिद्धि, मैं जानता हूं। आई एम सॉरी। इनफैक्ट मैं उन सब लोगों से माफी मांग लूंगा, तो उस महेंद्र से भी माफी मांग लूंगा, उसे भी समझाऊंगा कि मुझसे गलती हो गई यार, बस खत्म कर बात को। नहीं नील, अब तुमको ये मौका नहीं मिलेगा। महेंद्र ने तुम पर इल्जाम लगाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। क्या? उसने तुम्हें अक्यूज किया है कि तुम्हें उसके कास्ट के लोग पसंद नहीं है, इसलिए तुमने उसे मारा। अरे ये सब झूठ है। मैं तो जानता भी नहीं कि उसकी कास्ट क्या है। इनफैक्ट वो मुझे रिश्वत देना चाहता था। वो चाहता था कि मैं उसका इंसेंटिव 1% से 2% कर दूं, जिसमें से आधा % वो मुझे देगा। रिश्वत दे रहा था मुझे, कंपनी को धोखा देना चाहता था, तुम्हें धोखा देना चाहता था वो। इसीलिए मैंने। अब कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा नील। सबने देखा है तुम्हें उसे मारते हुए। सबको वो याद रहेगा और कुछ नहीं। रिद्धि, बात तो सिर्फ इतनी है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि किसी की कास्ट को लेकर मैं उस पे हाथ उठा सकता हूं? तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं? सच में कुछ नहीं कर पाएगा अब वो नील गंगाधर परांस पे। हाँ, मैं अभी अभी उन दोनों की लड़ाई देख के आ रही हूँ। क्या सुनाया तेरी बेटी ने उसे। उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो निखट्टू नील कहीं का। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना केसी, मैं बता रही हूँ तुझे, तेरी बेटी उस नील को कभी माफ नहीं करेगी और उस पर कभी भरोसा भी नहीं करेगी। और फिर वो नील इस घर को छोड़कर चला जाएगा और साथ में तेरी कंपनी को भी। और फिर जो तेरी शान की शाइन गायब हो गई थी ना, वो लौटकर वापस चमक उठेगी।